आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज का जो वीडियो है वो है यहाँ पे कक्षा 9 का प्रश्नावली है 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ये मान लीजिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई यहाँ पे 3.14 का आपको प्रयोग करना है, यानी एक इस तरह का तिरपाल दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो ये जो चौड़ा है वो 3 मीटर है और आपको लंबाई निकालनी है। और इससे क्या बनाया जाता है, एक शंकु के आकार का तंबू बनाया जाता है। तंबू शंकु के आकार का होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पहले तंबू का जो है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नीचे ज़मीन पे तो ये त्रिपाल है नहीं, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी h वो दे रखी है आपको 8 मीटर। तो आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई भी तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि इसका जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो L निकालेंगे तो क्या सूत्र है, रूट h² प्लस r स्क्वायर। तो h स्क्वायर कितना है, h है 8 का स्क्वायर प्लस r है 6 का स्क्वायर। तो 8 का कितना होगा, यहाँ पे इसको सरल करते हैं, 64 प्लस 6 का होता है 36, यानी 100 और 100 किसका होता है 10 का, यानी L कितनी आ गई 10 मीटर। यानी जो शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। अब यहाँ पे देखो तंबू में कितना पार लगेगा, तो निकालो, तंबू में लगे त्रिपाल का क्षेत्रफल, यानी इसका हमें क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो पाई आर एल, ठीक है। पाई की जगह कितना यूज करना आपको, 3.14 इंटू आर कितना है यहाँ पे 6 इंटू एल कितना है 10, ठीक है। गुणा कर दो, 6 चौक 24, फिर 2 6 और 2 8 18, यानी 18.84 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर, यानी इस तंबू में कितना पार लगेगा, 188.4 मीटर स्क्वायर इस तंबू में पार लगेगा। अब आगे क्या दे रखा है कि एक जो तिरपाल है उसकी चौड़ाई दे रखी है, आपको क्या नहीं दे रखी है, लंबाई। तो इसके नीचे करना आपको, माना तिरपाल की लंबाई हमने मान ली L, ठीक है। और चौड़ाई आपको क्या दे रखी है 3 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब वो क्या है, आयत है, यानी त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है L इंटू चौड़ाई है 3, तो कितनी हो जाएगी 3L, कितनी हो जाएगी 3L। लेकिन अब इस त्रिपाल से क्या बना है, ये तंबू बना है, जो त्रिपाल है उससे क्या बना है, ये तंबू बना है। तो जो त्रिपाल का हमने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना। अतः जो L है 3L है, यानी किसके बराबर होगा 188.4 के, यानी त्रिपाल का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तंबू के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। और अब आप आगे देखो, L यहाँ पे निकालना लंबाई,
तो 188.4/3 इधर आ जाएंगे। जब इसको आप सरल करोगे तो L बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 8, फिर यहाँ पे 2 बचे, फिर 62.8 मीटर। यानी त्रिपाल की लंबाई कितनी आ गई, 62.8 मीटर। अब इसमें आपको क्या दे रखा है कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अधिक लगेगा। ठीक है, तो वो तंबू में कितना लगा, 62.8 मीटर। अब इसकी सिलाई व कटाई में अतिरिक्त जो तिरपाल है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब ये मीटर में, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे। यानी 20 में अब 100 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0.2 मीटर। यानी पॉइंट जो 2 मीटर है वो त्रिपाल को अधिक लगेगा। तो यानी तंबू बनाने में लगे त्रिपाल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, जो कुल लंबाई है, यानी 62.8 तो इसकी लंबाई है और इसके अतिरिक्त लगी, यानी 62.8 प्लस 0.2 तो कितना हो जाएगा, 63 मीटर। यानी कुल लंबाई कितनी हो गई, 63 मीटर। यानी इतनी लंबाई का तो उसमें लगा तंबू में, और कुल 0.2 मीटर उसमें एक्स्ट्रा लगा, तो वो हो जाएगा टोटल 63 मीटर। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे रखा आपको 25 मीटर और 14, यानी तिर्यक ऊंचाई तो है 25 और आधार का जो व्यास है वो है 14 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी एक इस तरह का गुंबज है शंकु के आकार का, ठीक है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 25 मीटर और उसका जो आधार है, आधार का जो व्यास है वो है 14 मीटर। यानी आपको क्या क्या दे रखा है वो आपको लिखना है। शंकु के आधार का व्यास कितना दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, वो आपको दे रखी है 25 मीटर है। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, वो मीटर 25 मीटर और ये सेंटीमीटर नहीं है, ये भी मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तिर्यक ऊंचाई होगी 25 मीटर और त्रिज्या होगी उसकी 7 मीटर, ये मीटर दे रखा। ठीक है, आगे देखो, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, πr/l। पाई की जगह 22/7 इंटू त्रिज्या है वो 7 इंटू एल है 25, 7 से 7 कट गया, पीछे यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 25, 22 और 25 को आप गुणा कर दो, 25 दूना 50, फिर 5 50 और 2 52, यानी 520 मीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल कितना आ गया इसका, 520 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करवाने का खर्च, यानी 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का जो खर्च है वो 210 रुपये है और हमारे पास कितना है 520 मीटर स्क्वायर। तो पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे, यानी 100 पे तो है 210 रुपये, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी करवाने का खर्च 210/100 रुपये, यानी 210/100 रुपये क्या आ गया 1 मीटर पे, और हमारे पास है टोटल 520 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च
यानी 210 बटा ये तो हो गया 1 मीटर पे, और 520 निकालना तो उसको 520 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा टोटल 21 इंटू 52। अब 21 और 52 को क्या कर दो आप, गुणा कर दो, तो 1155 रुपये आ जाएंगे। यानी इसका जो आंसर होगा कि गुंबज के वक्र पृष्ठ पर अतः गुंबज के वक्र पृष्ठ पर सफेदी कराने का खर्च जो होगा वो होगा 1155 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।